बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट को। अब देखिए, ये जो एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट है ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बहरहाल ये क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अब क्या होगा, मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि मैं अगर इस तरह ले लूँ कि अगर मैं लेट ले लूँ, अगर मैं इस तरह लिख दूँ एस ऑफ एक्स लिख दूँ। अब आप कहोगे कि सर एस ऑफ एक्स का आप यहाँ पे क्या मतलब ले रहे हैं? तो इसका मतलब होगा एक्स, ये जो एक्स हैं ये कहाँ पे लाई हो रहा है, यानी कहाँ पे मौजूद है, इज इन एस। ताकि सिंबल सी के पहले अगर मैं पी ऑफ एक्स लिख दूँ तब आप क्या कहोगे कि एक्स जो है इज इन, या एक्स इज अ पी। एक्स किस में था? पी में था। अब क्या कहोगे, अब ये कहोगे अगर हम अब इसको अप्लाई कर दे ए प्रीपोजिशन की अगर बात की जाए, कौन सी प्रीपोजिशन की? ए प्रीपोजिशन या ए फॉर्म की अगर बात की जाए, वहाँ पे आप क्या लिखते थे? ऑल एस आर पी, सारे एस क्या हैं? पी में मौजूद है। इसको मैथमेटिकल का क्या लिखोगे? इसको मैथमेटिकल इस तरह लिखोगे फॉर ऑल, ये इसके लिए यूज़ होगा। अब चूंकि एक्स है, मान लो कि इसके सारी एलिमेंट को मैंने किस से रिप्रेजेंट किया? एक्स से। ठीक हो गया जी। अब क्या लिखोगे कि सारे जो एक्स हैं, यानी एक्स जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? पी में। पी में मौजूद है, तो वो पी का एलिमेंट कहाँ पे आ गए? एक्स में। इस वजह से पी के साथ लिखा कि वो पी में आ गए। अब यहाँ क्या होगा, यानी इसका मतलब ये बना कि हर एक्स के लिए अगर एक्स एस हैं, यानी एस में मौजूद है, तो वो कहाँ चला जाएगा? पी में चला जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अब ये चीज़ तो मैंने किस चीज़ की बात कर दी? हमने बात की ये ए प्रीपोजिशन की। अब एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, अब इसको क्लियर करते हैं। एग्जिस्टेंशियल या एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट क्या होता है? अब अपनी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब ये होगा, इसके लिए सिंबल ये यूज़ होगी, देयर एग्जिस्ट। ये जो एक्स, यानी देयर एग्जिस्ट का मतलब कम अज़ कम कोई एक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो एक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि कहाँ पे हैं? ये आ गया एक्स में। कहाँ पे आ गया? एक्स में आ गया। अब क्या कहोगे, ये तो इसकी मतलब बनी कि कोई एक्स ऐसा ज़रूर होगा, एक भी हो सकते, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि एस में है। वो एलिमेंट अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं तो वो कहाँ पे चला जाएगा? पी में चला जाएगा। ये होती है एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट। यानी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई एलिमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी एलिमेंट को आप लेके जा रहे हैं एक सेट से दूसरी सेट में, तो ये इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और होती है क्लासिकल। क्या होती है? क्लासिकल, या जिसको अरिस्टोटेलियन लॉजिक भी कहते हैं। अरिस्टोटेलियन लॉजिक भी जिसे कहते हैं,
ये क्या होता है? अब देखिए, अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं ऑल एस आरपी के ऊपर, अगर मैं इसके साथ ये चीज़, अगर मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर लूँ, यानी ये कौन सा फॉर्म है, अगर मैं ए फॉर्म को क्लासिकल अरिस्टोटेलिक लॉजिक से वाज़ेह करूँ तो क्या होगा? पहले तो इस पूरे जुमले को लिखेंगे कि जितने एक्स हैं, यानी जितने एलिमेंट हैं एक्स, ये एक्स अब आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। लेकिन वो कहाँ पे लाई हो रहे हैं? पी में लाई हो रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? तो एरो सिंबल मैं बनाऊंगा कि ये आपके एलिमेंट कहाँ पे गए? पी में गए। अब इसको क्लासिकल अरिस्टोटल लॉजिक किस तरह बनाएंगे? इसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा ये एम्प्लाई सिंबल बनानी है, यानी इसके ऑनवर्ड। अगर ऐसा है, अगर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है कोई एक्स, तब वो पी में जाएगा। ये होती है अरिस्टोटल लॉजिक। अब अगर हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर कर दें, एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, तब आपको ये मैथमेटिकल जुमला आसानी से क्लियर होगा। अब मैं लिख देता हूं, ऑल यूनिकॉर्न, अगर मैं इस एग्जाम्पल को फिट कर दूं, आर मैजिकल। अब क्या लिखोगे? ये सब्जेक्ट क्लास है। मान लो कि इसके लिए मैंने फॉर ऑल लिखा कि जितनी यूनिकॉर्न है उसको मैंने क्या लिखा? एक्स लिखा। ये क्या हो गए? यूनिकॉर्न हो गए। अब ये यूनिकॉर्न किस में पड़े हैं? एक्स में पड़े हैं। लेकिन आगे किस में जा रहे हैं? आगे किस में जा रहे हैं? शाबाश, आगे जा रहे हैं मैजिकल में जा रहे हैं। अब देखते जाइए। अब आप साथ लिखोगे, क्योंकि आपने ये वाली लॉजिक बनानी है ना। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसे एक्स पाए गए, ऐसा नहीं है कि हर एक्स जाएगा, देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसे पाए गए तब वो आगे जाएंगे। सिंपल इसका ये मतलब होता है। एक्स यानी क्या होगा? यूनिकॉर्न। हर एक्स जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन चूंकि हम ये चीज़ वजाहत कर रहे हैं तो ये आपने इस तरह, इसका मतलब है कि इसलिए ये प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया जी। अब अगर आप कुछ इस तरह एग्जांपल ले ले, अगर इस एम्प्टी सेट हो, अगर मान लो कि इसमें पहले तो हमने कुछ एक्स रखा था, अगर मैं इसको एम्प्टी मान लूं तो फिर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो फिर स्टेटमेंट क्या नहीं होगा? ट्रू नहीं होगा। ठीक हो गया। यानी अगर आप, यानी आप इसको एम्प्टी सेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एम्प्टी सेट के ऊपर अप्लाई, अब क्या होगा? अब अगर आप कुछ और स्टेटमेंट ले ले, आई प्रीपोजिशन को ले ले, अब अगर आप उसका बनाना चाहते हैं, आई प्रीपोजिशन के, आई प्रीपोजिशन के इंग्लिश क्या आती? सम एस आर पी, कुछ एस पी हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस डायरेक्टली किस तरह लिखा जाएगा? अब देखिए ये डायरेक्टली, अब अगर आप इसको देखें, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें इसकी कन्वर्जन के लिए इंपोर्ट करने की या एग्जिस्टेंशन में लिखने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो हमने प्रॉपर लिखा। लेकिन अब देखिए कुछ एस ऑलरेडी पी में है, कुछ एस ऑलरेडी पी में है, तो इसका हम नहीं बना सकते। ये खुद, ये पहले से क्लासिकल
अरिस्टोटेलियन में लिखा हुआ है। समटाइम ऐसा होगा कि वो पहले से लिखा होगा, समटाइम ऐसा होगा कि हम प्रॉपर लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके साथ प्रॉपर देयर एग्जिस्ट लिखेंगे, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है, ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर फोकस करूं, मॉडर्न बोलियन स्टैंड पॉइंट। अब अगर आप देखिए, अब देखिए, इन मॉडर्न अप्रोच एग्जिस्टेंशियल सपोर्ट इज नॉट एज्यूम फॉर द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट में तो सारे जाते हैं, ये देयर एग्जिस्ट की बात आप नहीं करते, क्योंकि उधर तो सारे एक्स जा रहे हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम जाएंगे, यहाँ पे तो सारे जाएंगे, तो उसको आपने एज्यूम ही नहीं करना। अब कुछ और स्टेटमेंट है कि मान लो नो SRP। अब पहले से आपको गिवन है कि कोई SP में नहीं है, तो क्या इसको लिखने की जरूरत है? नो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं। इफ देयर इज एनी S, then none of them are P। सपोज कर ले S में एलिमेंट है 1 2 3, P एलिमेंट है, P में एलिमेंट है 4 5। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा कि आप इसको यहां पे लेके आए। पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं, मान लो कि आप इसको लिखना भी चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तब लिखेंगे ये जो S हैं इसको देयर एग्जिस्ट में लिखेंगे कि ऐसा, चलो सपोज कर ले ऐसा है, इसको लिख भी सकते हैं। यूनिवर्सल के तो ट्रू नहीं है, लेकिन इसके लिए लिखा जा सकता है। किस तरह लिखेंगे कि मान लो कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट S में आ गया। अब अगर आप देखें नो SR in P, तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा? ये तो ऑलरेडी X इसमें आ गया, लेकिन अगर आप इसको एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट में लिखना चाहते हैं, तो ये एलिमेंट तो P में नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे? द नॉन ऑफ देम या नॉन ऑफ X इज इन P। तो फिर आपने ये लिखना जरूरी होता है, ठीक हो गया जी। सिमिलरली आप कुछ और भी इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। सम SRP, ये ऑब्वियस है, इसके लिखने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं सम एस आर नॉट P, अब देखिए कुछ के लिए लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, सम के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह हम प्रॉपर चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जाएंगे एग्जिस्टेंशियल फाल्सी की तरफ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।